हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है आपका वेन डायग्राम, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? ये वेन डायग्राम इज ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन गिवन नंबर्स, लेटर या ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सच एज ए सर्कल्स। वेन डायग्राम जो होता है एक ऐसा डायग्राम होता है जो दिए गए संख्याओं, अक्षरों या वस्तुओं के समूहों के बीच संबंधों को जो है वृत्त के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। पहला जो है आपका, आपसे अगर क्वेश्चन में जो है कहेगा ए जो है, ए सभी ए जो है बी है, सभी ए जो है एक एलिमेंट ए है, बोलेगा सभी ए जो है बी है। इसका जो वृत्त के अकॉर्डिंग जो आपका डायग्राम बनेगा आपका ए बनेगा। दूसरा डायग्राम जो बनेगा आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ए जो है कुछ ए जो है एक एलिमेंट ए है, कुछ ए जो है आपका एलिमेंट एक ए हो गया, कुछ ए जो है बी है, यानी कुछ ए पॉइंट जो है क्या है बी है, तो इसका डायग्राम ए बनेगा। तीसरा जो पॉइंट होता है आपसे क्वेश्चन है कोई ए जो है बी नहीं है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। इसमें जो है 3 डायग्राम जो है मेनली बनते हैं और इस आधार पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला जो टाइप होता है रिलेशनशिप एनालिसिस यूजिंग वेन डायग्राम। दूसरा जो होता है एनालिटिकल वेन डायग्राम। चलिए इसको टाइप वाइज देखते हैं। पहला जो है रिलेशनशिप एनालिसिस यूजिंग वेन डायग्राम। इस टॉपिक में जो है आपका 2 या 2 से अधिक जो है वस्तुओं का समूह दिया गया रहता है और उसमें जो हम लोग को है रिलेशन फाइंड का आउट के आधार पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेन आरेख की सहायता से तर्कवार्क कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका कुछ वाले जो डायग्राम बनेंगे ऐसे बनेंगे। कुछ ए जो है बी है, तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ फेरी वाले, यानी ये जो है आपका क्या है, इसको हम फेरी वाले मान लेते हैं। ये जो क्या है फेरी वाला है, ये जो अब क्या है फेरी वाला है। कुछ फेरी वाला ही क्या है, इसको लखपति मान लेते हैं, लखपति मान लेते हैं। तो आपका जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा ए बनेगा। और इसका डायग्राम कहाँ है, ये होगा आपका बी। ये जो इसको जो कॉमन भाग है इसको हम लोग वेन डायग्राम की भाषा में इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी कॉमन भाग है, यानी कुछ ही फेरी वाले जो हैं वो क्या है लखपति हैं। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ऐसे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। पत्नियां, व्याख्याताएं, कामकाजी माताएं। इसमें जो है वेन डायग्राम जो बनेगा, ये तो हो गया आप क्या वाइफ का हो गया, यानी पत्नी का हो गया। कुछ पत्नी जो होगी व्याख्याता भी हो सकती हैं, यानी कुछ पत्नी जो है लेक्चरर हो सकती है, लेक्चरर हो सकती है। तीसरी जो है कुछ कामकाजी माताएं जो है जो वर्किंग वोमेन है वो वाइफ भी हो सकती हैं और लेक्चरर भी हो सकती हैं। जो वर्किंग वोमेन है जो वर्किंग वोमेन है वो आपका जो है वाइफ भी हो सकती हैं, लेक्चरर भी हो सकती हैं। और जो लेक्चरर वाली महिला है वो आपका वाइफ भी हो सकती है, वर्किंग वुमेन भी हो सकती है। यानी इसका वेन डायग्राम जो बनेगा वो आपका जो है ए बनेगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें रिलेशन ही नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं होगा। आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा एक आरेख है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सही चित्रित करता है। एक तो हो गया आपका इस एक वेन डायग्राम तो आपका हो गया अर्थ का,
और हमको पता है कि अर्थ और सूर्य जो होता है दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। इसमें जो है समुद्र, जो है समुद्र क्या होता है, ये पृथ्वी पर ही होता है, यानी पूरी तरह से क्या होता है, अर्थ पे ही होता है समुद्र, ओशियन। तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, और इसका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तो एक्स्ट्रा, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा इसमें, तो इसमें समुद्र और अर्थ में रिलेशन है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें ये भी नहीं होता, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी राइट होगा, क्योंकि जो ओशियन जो होता है वो अर्थ पे ही होता है, यानी टोटल ओशियन जो है अर्थ पे ही होता है, लेकिन सन जो होता है वो अलग होता है, सूर्य और सन में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसका वेन डायग्राम राइट जो वेन डायग्राम होगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास, कोशों का सही संबंध को दर्शाता है। आपका जो है उपन्यास जो होता है, नोवेल जो होता है आपका, नोवेल जो होता है आपका, वो क्या होता है, बुक ही होता है, एक प्रकार क्या होता है, बुक के अंडर ही आते हैं। नोवेल जो आते हैं आप क्या है, बुक के अंडर आते हैं। और डिक्शनरी, कोश जो है ये भी क्या है, एक बुक के अंदर ही आते हैं। डिक्शनरी भी क्या होता है, बुक के अंदर आएंगे। इसका राइट वेन डायग्राम जो बनेगा ऐसे बनेगा, और ये ऐसा राइट डायग्राम किस में है, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस वेन डायग्राम का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों को सही ढंग से दर्शाता है। पहला जो है अविवाहित व्यक्ति, बिजनेस लीडर, पुरुष, यानी अविवाहित व्यक्ति, अनमैरिज पर्सन, ये जो है अविवाहित है, अविवाहित है, अविवाहित व्यक्ति है, अविवाहित व्यक्ति है। अविवाहित व्यक्ति जो है बिजनेस लीडर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ अविवाहित व्यक्ति जो है वो बिजनेस लीडर हो सकते हैं, बिजनेस लीडर हो सकते हैं, बिजनेस लीडर हो सकते हैं। और कुछ अविवाहित व्यक्ति जो है आपका जो है वो क्या, पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। और कुछ मैन जो होते हैं अविवाहित भी हो सकते हैं और बिजनेस लीडर भी हो सकते हैं। कुछ बिजनेस लीडर जो है मैं पुरुष भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं। इसका जो राइट वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ये जो राइट वेन डायग्राम किस में है, बी में है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है आपका एनालिटिकल वेन डायग्राम। इस टॉपिक में जो है ज्योमेट्रिकल फिगर के से निर्मित एक मिक्स डायग्राम दिया जाता है, और इस आधार पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो आपका जो है ट्रेंगल जो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल जो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आपका स्क्वायर जो आपका जो है वर्ग जो है आपका किसको करता है, मैरिज पीपल कर रहा है, विवाहित पुरुष को कर रहा है, विवाहित व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर जो दर्शाती है कि विवाहित नहीं है, यानी कौन सा डॉक्टर है जो आपका मैरिज नहीं है, मैरिज नहीं है। आपका एक ही है, ये जो आपका जो है देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल जो है डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका जो विवाहित नहीं होना चाहिए, डॉक्टर को रिप्रेजेंट तो यहाँ पे 6 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, लेकिन ये क्या है, विवाहित है, तो इसमें एक ही है जो विवाहित नहीं है, वो ए है। और ए जो है आपका किस में है, डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वर्ग जो है एशियाई, एशिया वासियों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग जो है आपका ये जो है वर्ग एशियन है, एशियन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एशियन को। सेकेंड स्टेटमेंट जो है त्रिभुज जो है लेखक को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वृत्त जो है
पिता को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है आपका और आयत जो है अभिनेताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आयत जो है एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अक्षरों का कौन सा सेट उन अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो कि लेखक हो? यानी कौन सा एक्टर है जो क्या है, लेखक भी हो, राइटर भी हो। तो ये जो है आपका, ये जो आयत जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रिंगल जो है राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है आपका डी देखेंगे तो एक्टर भी है और राइटर भी है, तो पहला तो डी हो गया। और जी देखेंगे आपका, जी राइटर भी है और एक्टर भी है, तो आपका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? डी जी या जी डी, जी डी, जी डी। इसका ऑप्शन किस में है? ए में है। आप देखेंगे या जी भी है, आपका एक्टर भी है और राइटर भी है, और डी भी देखेंगे तो आपका एक्टर भी है और राइटर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे चित्र में वृत्त पी जो है मेहनती लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पी जो है मेहनती लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी जो है आपका मेहनती लोग हैं, पी जो है मेहनती लोग हैं, मेहनती लोग हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वृत्त क्यू जो है बुद्धिमान लोग हैं। क्यू जो है आपके बुद्धिमान लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमान लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिमान लोग हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वृत्त आर जो है सच्चे लोगों को निरूपित करता है। वृत्त आर जो है सच्चे लोग हैं, सच्चे लोग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एस जो है, एस जो है आपका ईमानदार लोग हैं। एस जो है आपके ईमानदार है, ईमानदार लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान भी हो, मेहनत ईमानदार भी हो, सच्चे हो, लेकिन मेहनती नहीं हो। माने ये नहीं होना चाहिए। इसमें देखेंगे ए जो है आपका बुद्धिमान, 11 जो है आपका मेहनती है। ये जितने मेहनती वाले तो होंगे नहीं, इसमें दो ही बच रहे हैं आपके, 6 और 5। 5 जो है आपके सच्चे लोग तो हैं, ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो इसमें एक ही है आपका 6 है जो है, 6 जो है आपका बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और सच्चे लोग भी, और मेहनती नहीं है। कि मेहनती का सर्कल जो है से 6 क्या है? बाहर है। मेहनती के सर्कल से जो है 6 क्या है? बाहर है। तो इसमें जो राइट आंसर जो आपका होगा वो 6 हो जाएगा। और 6 किस में है? ऑप्शन ए में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न चित्र का अवलोकन कर ज्ञात कीजिए कि कौन सा क्षेत्र स्वयं के घर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को निरूपित करता है जो स्नातक अवश्य है। यानी कि जो आपका स्वयं के घर में रहता है और क्या हो? ग्रेजुएट भी हो, स्नातक भी हो। तो यहाँ देखेंगे आपका स्नातक वाला सर्कल देखेंगे, इसमें स्वयं घर में रह रहा हो, स्वयं के घर में भी रह रहा हो। तो इसमें जो आपका है स्वयं के घर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, यानी सरकारी कर्मचारी भी हो, स्वयं के घर में रह रहा हो, सरकारी कर्मचारी को यानी कि सरकारी कर्मचारी भी हो और स्वयं के घर में रह रहा हो और स्नातक भी हो। स्नातकोत्तर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे आपका सरकारी कर्मचारी जो है स्वयं के घर में, यानी इसमें जो है कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ई जी जो है स्नातक भी है, सरकारी कर्मचारी भी है, लेकिन स्वयं के घर में नहीं है। डी जो है आपका देखेंगे तो ये जो है आपका स्नातक तो है, लेकिन जो है स्वयं के घर में भी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या? इसमें कोई नहीं होगा, इसका ये आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वेन डायग्राम को फुल डिटेल में कवर किया। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।